नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 24 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एपी के n पदों का योग। किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग को प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एस एन सम ऑफ एन एफ टर्म। तो ये क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और d। जहाँ पे n जो है, ये n एक नेचुरल नंबर होता है, यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या जिसको कहते हैं, पदों की संख्या। ये आप गिनेंगे 1 2 3, जीरो तो गिना नहीं जा सकता है क्योंकि जीरो पद तो होगा नहीं, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग नंबर है ये। और ए है, ए बराबर में फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी है सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंसेस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 d है आपके पास। तो देखिए n/2, और इसको हम a प्लस a भी लिख सकते हैं और n-1 d, यानी a1 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, a1 भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ही है। अब n/2, और देखिए ये तो a, और इसका फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। ये किसका फॉर्मूला होता है, a1 प्लस n-1 d। तो ये an का फॉर्मूला होता है। यदि a1 प्लस nth टर्म यानी अंतिम पद an, जिसको l के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी an या l भी लिख सकते हैं। an बराबर हो गया लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, जिसको l के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस एन बराबर में दो फार्मूले हो गए, n/2 2a प्लस n-1 और d। एक तो ये हो गया, और दूसरा n/2 2a के बाद a प्लस an, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकते हैं, n/2 और a प्लस n। कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है। आप लास्ट टर्म के बदले ये फार्मूला यूज करें n, क्योंकि हम नए चीज़ ना सीख करके कम से कम चीज़ों में हमें काम आ जाए। तो l किसी बुक में l भी, आपके ट्यूटर भी l के बारे में बताएंगे, और l कोई चीज़ नहीं है, लास्ट टर्म ही है। अब दो फार्मूले हो गए, जहाँ पे जो यूज होगा उसको हम लिख सकते हैं। ये an बराबर l है। अब प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरह से। इसमें देखिए a1 बराबर भी 1 है, और d के बराबर भी 1 है, क्योंकि a2 में से a1 घटाएंगे, a2 माइनस a1 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, तो यानी 1 हो गया। तो एस एन बराबर में फॉर्मूला होगा n/2 और 2a 2 × 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू 1 है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे n/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 n/2 और 2। देखिए ये 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे n+1 लिख सकते हैं। यानी एस एन बराबर में फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए n/2 × n+1 या n × n+1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम n पदों के योग के लिए आपको ये फार्मूला है। अब इसका यूज करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आइए सवाल की तरफ चलें।
अब इसका यूज करते हुए हम सवाल हल करेंगे। यदि किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी A1 दिया हुआ है आपको 67, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है -13, तो फर्स्ट 20 पदों का योग यानी S20 निकालना है। तो इस आप जानते हैं SN का फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a + n-1 और D। तो इसके सारे दिए हुए हैं, n भी दिया हुआ है 20 है, तो यहाँ पे यूज करें 20/2 और 2a के बदले क्या है 67 और प्लस n-1 यानी 20 में से एक कम हो गया 19 और D के बदले है -13। अब इसको सॉल्व करें, ये तो हो जाएगा 10, यानी 10 × 67 को 2 से करेंगे तो 134 होता है, और 19 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होता है माइनस में है और 247 होता है। अब 247 इसमें से इसको घटा लें, बड़े में से छोटे को घटाते, चिन्ह बड़े वाले का देते तो बड़े वाले का चिन्ह तो माइनस है, तो हम इसको माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 10 था, अब क्या हो जाएगा 10 × इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा -113, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा -1130। तो 20 पदों का योग ये हो गया, प्रथम 20 पदों का योग 1000 -1130। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है उसको देखें। कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये एपी है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ इट। तो यहाँ पे देखिए A1 दिया हुआ है 8, A2 दिया हुआ है आपको 3, तो इस A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 3, तो D निकल जाएगा A2 - A1, तो ये 3 -8 तो क्या हो जाएगा -5। अब आपको निकालना है n बराबर दिया हुआ 22, यहाँ पे दिया हुआ है, तो S22 निकालना है, तो 22/2 × 2a, a के बदले 3 दिया हुआ है, प्लस n-1 यानी 22 से 1 कम, और D की वैल्यू दिया हुआ है -5, यानी फार्मूला हमारे पास जो है SN बराबर में n/2 × 2a + n-1 D, और फार्मूले पे आप पुट कर दीजिए। अब देखिए ये तो कट गया, ये हो गया 11, और 11 × 3 दूनी 6, A1 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, और प्लस में 22 में से 1 गया तो 21, और 21 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 11 और 16 और 21 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 105। 105 जब हम 16 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, चिन्ह बड़े वाला होगा, बड़े वाला माइनस है, तो 105 में से 86 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 89। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 9 और 8, 9 17 और 8 और 1 9 माइनस का। तो ये हो गया आंसर, लेकिन सवाल को हम लिखेंगे इसी रूप में, सम ऑफ हैंस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ गिवन AP -9 7 और 9, ये आंसर। यह था आज का वर्कशीट और क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।